welcome to the session. I'm Rashida Sarasdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher, and I hope you guys are doing fantastic. So, भाई और बहनों, आज हम लोग करने वाले 5 types of numericals from matter in our surrounding. कई बच्चों के दिमाग में चल रहा है matter in our surrounding में numericals भी थे क्या? और अगर थे भी, तो 5 type के कौन से numericals आ गए? ऐसे कौन से फॉर्मूला है जो हमने नहीं पढ़े एनसीईआरटी के अंदर? सच्ची बताना अगर ऐसा दिमाग में चल रहा है, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. तो उसी के लिए आई हैव ब्रॉट सम क्वेश्चंस फॉर यू जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं और आपको हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि एग्जाम में शॉक ना लगे. ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन with our very first question. Problems based on mass percentage mass percentage है ना? प्रॉब्लम किस पे बेस्ड है? मास परसेंटेज पे. मास बाय मास परसेंटेज मतलब एक ही बात है. क्वेश्चन पढ़ते हैं. A solution was prepared by dissolving 25 grams of sugar in 100 grams of water. Calculate the mass percentage of salt. ये वो वाला क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे मास परसेंटेज पूछते हैं. तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे. मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू कितना मास ऑफ सॉल्यूट है विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. राइट नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? गिवन है आपको सॉल्यूट का मास 25 grams ऑफ सॉल्यूट. Then it is given to you 100 grams of solvent. Now we all know that solution किसके बराबर होता है? Solution is equal to solute plus solvent, right? Solute आपके 25 है, solvent आपके 100 है. Overall solution का mass है 125 grams, isn't it? Now इन्हीं values को अगर हम लोग substitute करते हैं तो सब्सटीट्यूट करके क्या आएगा? मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 25 डिवाइडेड बाय, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा गलती करते हो आप लोग ज़्यादातर 100 ग्राम्स नीचे लगा के आंसर दे आते हैं 25%. बट इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये बहुत बड़ा सिली मिस्टेक है जो आप लोग करते हैं. प्लीज़ रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ इन डूइंग सच सिली मिस्टेक्स. डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100. अब आप लोग मुझसे तो मैथ्स में कुछ ज़्यादा ही अच्छे होंगे तो काट लो. 5 5 से 25, 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 1 से 5, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 0 and that gives us 20%. आया आप लोग का आंसर 20%? If yes, do let me know in the chat box. आया सबका? आया? इजी क्वेश्चन था. ये एक टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे मास परसेंटेज पूछता है. फाइन, बट माइंडेड गाइज, आप लोग को फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है. अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो आपकी स्टेप मार्किंग की वजह से आपका यहाँ पे मार्क्स कटता है. तो व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, क्या क्या चीज़ें गिवन है, किस फॉर्मूला में आप सब्सटीट्यूट करने वाले हो, उस फॉर्मूला को आप लिखेंगे. तो इफ़ दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 2 marks तो ये हाफ आपको यहाँ मिलता है, हाफ आपको यहाँ, एंड 1 mark, हाफ मार्क फॉर सब्सटीट्यूशन एंड हाफ मार्क फॉर द राइट आंसर. फाइन, एंड अगर 3 marks का आता है तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन विल गोइंग टू इंक्रीज. क्लियर बॉस? Shagdi Fatte. Moving on to our next question, based on volume percentage. अब volume percentage में क्या होगा? Solution is made from 35 ml. देखो units change हो गए. Now we are talking in liters, ml. So volume के unit पे हम लोग बात कर रहे हैं. Formula लिखते हैं. Volume by volume percentage कहता है कितना volume of solute हम लोग dissolve कर सकते हैं इन कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 किस लिए? परसेंटेज में आंसर निकालना है. वेरी सिंपल. नाउ गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? 35 ml ऑफ मीथेनॉल. मीथेनॉल होता है नॉन कंज्यूमेबल अल्कोहल. ये पॉइजनस होता है, हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते. वैसे भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए इवन दो इट इज ड्रिंकेबल. So yeah, disclaimer है आप लोगों के लिए. But methanol is a poisonous alcohol. 35 ml आपके पास methanol है. अल्कोहल पानी के अंदर सल्यूट के जैसे काम करेगा. So this is your solute and 65 ml
हमारे लिए सॉल्वेंट के जैसे काम करेगा बिकॉज इट्स वाटर. Now calculate the volume percentage. We are just going to substitute the value. Substitute करने के बाद what we'll get? Volume of solute 35. Volume of solution 65. मार खाओगे 65 लिखोगे तो. It will be 35 plus 65 into 100. और 35 plus 65 कितना होता है? 100. 35 into 100. 100 and 100 cancel. That gives you 35% as the answer. आ रहा है क्या आप लोगों का ये आंसर? 35%. And here it comes. So again we'll start with what is given in the question. जो given है वो लिखेंगे, फिर आप formula लिखेंगे, then you will show the substitution, है ना? Substitution show करोगे values का, and then you will going to give the final answer. यही आप लोगों को steps follow करने हैं in your paper, चाहे वो आपका grade 9 का paper हो, चाहे वो आपके grade 10 के question में न्यूमेरिकल आए. सो ये वाला जो हैबिट है ना, ये आपके आगे भी जाके बहुत बहुत काम आएगा. फाइन. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सल्यूट कैलकुलेशन. अब सल्यूट अगर कैलकुलेट करा रहा है तो परसेंटेज आपको देखे रखेगा. सो नाउ अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका अलग हो गया है. फॉर्मूला मास बाय मास परसेंटेज का ही लगेगा. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए क्या क्या गिवन है. गिवन इन द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सर्टेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट. अब उसे बोल दिया भाई सर्टेन अमाउंट है तो सोल्यूट को आप x कंसिडर कर लो. ठीक है. देन दे हैव गिवन यू सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कितना? 500 ग्राम्स ऑफ वाटर. परसेंटेज आपको दे दिया है विच इज मास बाय मास परसेंटेज 2.38 ग्राम्स. और आपको क्या निकालना है? मास ऑफ सोल्यूट. चलिए निकालते हैं, बट उससे पहले फॉर्मूला क्या है भाई? किसमें लगाओगे? मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट. कितना मास सोल्यूट डालोगे? इन अ गिवन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. अब क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट. और क्या कर सकते हैं हम लोग? सो मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू कितना सोल्यूट है? x. x डिवाइडेड बाय कितना? सोल्यूशन. सोल्यूशन कैसे आएगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके x प्लस 500 इनटू 100. बट ये परसेंटेज हमें यहाँ लगाना चाहिए ना. ठीक है. सो परसेंटेज क्योंकि हमें गिवन है तो हम यहाँ पे परसेंटेज का वैल्यू लगाएंगे विच इज 2.38. अब सिंपल गणित है. अगर मैं ये x प्लस 500 को यहाँ लेके जाऊँ और 2.38 को यहाँ लेके जाऊँ तो किसी को कोई दिक्कत? नो, आई डोंट थिंक सो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा. सो x प्लस 500 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 2.38 इनटू 100. अब कैलकुलेट करो. अब इसको कैलकुलेट करना आसान है. और what you can do is, अगर आप ये कट नहीं कर पा रहे हो which is not easy, so आप x प्लस 500 और इसको होल 2.38 से मल्टीप्लाई करो and which is equal to x plus 100. करके देखो आपको आंसर आएगा. Come on guys, you can even pause the video, calculate it and then cross check your answer. Come on, you can do this. 2.38x plus 2.38 into 500 equal to x plus 100. तो क्या आपका x 12.19 grams आ रहा है? हाँ जी. So well done. Tap your back. Chug there for tea. Be proud of yourself. तो क्या करा हम लोग ने? जब हमने इसको x प्लस 500 को 2.38 से मल्टीप्लाई करा, 2.38 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? 2.38x plus 500 into 2.38 that gives you 1190 is equals to 100x. अभी क्या करा? एक तरफ x का वैल्यू ले गए 1190 इक्वल टू 100x माइनस 2.38x. सिंपल आपका algebraic इक्वेशन है. देन यू गेट योर वैल्यू विच इज 97.62x 1190
x is equals to 1190 divided by 97.62, and that gives you 12.19 g. That's grams. Clear. Simple. Okay. On that note, moving on to your next question, problems based upon solubility. अब ये solubility क्या है? अभी तक mass by mass percentage, mass by volume percentage, volume by volume percentage. अब ये solubility क्या है भाई? तो अगर मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाऊं, आप लोग solubility का एक definition पढ़ के आए हो, maximum amount of solute dissolves in 100 grams of solvent to make saturated solution at given temperature. This is what you have learned as a definition of solubility. अब इसी definition को हम लोग अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल में, तो हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है? 1.5 grams of solute. So what's given in the question? It's 1.5 grams. Hey Bhangu, let's write it properly. 1.5 grams of solute dissolves in 15 grams of water to form saturated solution. Solvent दिया है 15 grams, और जब हमने 1.5 ग्राम सोल्यूट डाला 15 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, तो हमें एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिला at particular temperature which is 298 Kelvin. Find the amount of solubility of solute at given temperature. कैसे निकालोगे? कितना अमाउंट सोल्यूट डाला, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, to make a saturated solution into 100. ठीक है, तो क्या आएगा? 15. 1.5 डिवाइडेड बाय 15 क्या करेंगे? पॉइंट हटाओ, नीचे लगाओ, 15 एंड ये 0 कटेगा. दैट गिव्स यू 10 as the answer. सबका निकला? क्या ये आंसर सबका निकला? 10 grams. Yes, that's the formula. Solubility of solute is equal to कितना mass of solute dissolve कर सकते हो, कितने mass of solvent में, to make a saturated solution into 100. Clear है boss? Clear. So that will give you 10 grams. Clear? With 1.5 grams of solute dissolve करने पर 15 ग्राम वाटर के अंदर हमें एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलता है at a given temperature. अगर आप डेफिनेशन के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ो तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा. And that's the definition of solubility. Moving on to our next question. अब इस क्वेश्चन का पैटर्न देखो. टैबुलर फॉर्म में आपको वैल्यूज दे के कैलकुलेशन करा रहा है, एंड ट्रस्ट मी, जितना बड़ा आपको क्वेश्चन लग रहा है ना, उसका आंसर 2 लाइन में आप कंप्लीट कर सकते हो, लिटरली 2 लाइन के अंदर. और आप लोगों को कैलकुलेशंस की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें. देखिए कैसे, जादू तेरी नजर. Pragya tested the solubility of 4 different substances. उसने 4 different substance की solubility test करी. Please mind it. ये इसको ज़रा highlight कर ले. Solubility test करी है 4 different substances की. At different temperature, अलग अलग टेम्परेचर पे, और फिर उसने कुछ डेटा कलेक्ट करा जो कि आपको टेबल में गिवन है. 283 पर इतना वैल्यू था सॉल्युबिलिटी का, 293 पे ये वाला वैल्यूज था सॉल्युबिलिटी का, 313 पे अलग. हर टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी वेरी करती है, ये तो हमें पता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ये बात आप पढ़ के आ चुके हैं. नाउ अब ये कह रहा है एज given in the data given below, results are given in the following table as the grams of substance dissolved in 100 grams of water to form saturated solution. ये सॉल्वेंट कितना दिया है? सॉल्वेंट उन्होंने बता दिया कि हमारा सॉल्वेंट सब में एक जैसा है, which is 100 grams. तो सॉल्वेंट in all the cases will be 100 grams. अब टेम्परेचर कौन से वाले का सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है? Find the solubility of each salt.
चारों सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी निकालना है एट 293 केल्विन, मतलब वो सिर्फ 293 केल्विन वाले टेम्परेचर पे फोकस कर रहा है और सिर्फ उसी के डेटा पे इसका फोकस है। आपको इन सारे सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी निकालनी है, ईच ऑफ देम एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट इज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। चलो, सॉल्युबिलिटी का आपको अभी हमने फॉर्मूला दिखाया था, सॉल्युबिलिटी is equal to mass of solute divided by mass of solvent into 100। ठीक है, mass of solute आपका पहला वाला लेते हैं 32 है ना, 32 divided by solvent is 100 into 100, ये काटा पीटी करी and that gives you 32। ये आपकी solubility आई है। ऐसे ही 36 सॉल्युबिलिटी आएगी, क्योंकि आपका सॉल्वेंट 100 है ना, 100 से 100 बार बार कटेगा ऑलवेज, तो यही सॉल्युबिलिटी 32, 36, 35, 37। तो क्या हुआ यहाँ पे, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसकी है, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी अमोनियम क्लोराइड की। विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, इट इज नन अदर देन अमोनियम क्लोराइड। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट एट 293 केल्विन इज पोटाशियम नाइट्रेट 32 ग्राम्स, देन सोडियम क्लोराइड 36, पोटाशियम क्लोराइड 35 ग्राम्स, अमोनियम क्लोराइड 37, एंड अमोनियम क्लोराइड का हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है एट 293 केल्विन। समझ लाना आंसर कैसे लिखना है, आप लोग को कैलकुलेशन दिखाने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। डायरेक्टली आप लोग वर्बली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सीधा आपने आंसर लिखा। उसका क्वेश्चन सिर्फ आपसे यही था कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी, आपने सबकी सॉल्युबिलिटी बता दी और किस सॉल्ट की हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी थी, उसको जितना आपको से आंसर चाहिए था आपने उसको उतना दे दिया है, एंड फॉर दैट यू गेट 2 मार्क्स। क्लियर है बॉस? यस। क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन गाइस, होमवर्क तो बहुत जरूरी होता है और ये करना तुम लोग का जन्म सिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड दैट वुड बी नीडेड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 60 grams of water at 303 Kelvin, given that the solubility of KCl is 37 per 100 grams at this temperature। this temperature बोले तो 303 Kelvin पे। Do let me know the answer in the chat box में, वहाँ ज़रूर आके आप लोगों के आंसर्स चेक करूँगी, and the one who gives the right answer, पक्की बात, I will going to reply you back। ठीक है? So do not forget to calculate। Alright guys, चलिए जी, फिर मिलेंगे चलते चलते, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, कमेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड भाई पढ़ाई है, इट्स नॉलेज, जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी। सो फिर मिलेंगे चलते चलते इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ऑलवेज इज मी रास्ता signing off। थैंक यू।